सबसे बड़ी समाज में हम लोग अपने आप को सोचिए कि मोरल गिर गया है, गिर गया है। किसी के सामने हम लोग एकदम सोचिए कि नज़र नहीं उठा पा रहे हैं, भावुक हो रहे हैं आप। तो इसमें हम क्या कहें आपको। अब वो समझ रहे लास्ट स्टेज क्या है, बीएड डिग्री जलाओ, है ना, और कुछ मत। डिग्री पे चलाइएगा आप। अब क्या करेगा, क्या कर रख के क्या करेगा आप। अगर लोग 5वें 6ठे क्लास के पढ़े हुए मंत्री हो तो वो ना समझे, ये अलग बात है, लेकिन ये आप तो आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं सर। लेकिन अब तो उम्र भी आप लोगों का खत्म हो गया है, 5 मौका भी महीना नहीं 4-5 मिल महीने रहा से है। हम क्या कीजिएगा? 4-5 महीने से छूट गए हैं, तो इसका गलती किसकी है? सिस्टम की है ना। ऐसा आज निकलने तो दीजिए वैकेंसी, इसके बाद देखिए क्या करते हैं। हाँ हाँ पूरा होइएगा। पूरा कि एक वर्ड इतने चोट पहुंचा रहा है, वो वर्ड जानते कौन सा है? कौन सा? प्रथम संभव। 12 साल के वेट करने के बाद अचानक कोई बोल दे कि एज खत्म हो गया, तो ये दिल पर चोट लगता है सर। मैंने मुंह छुपाना पड़ रहा है अपने घर में घर में ही मुंह छुपाना पड़ रहा है। जी। इतने पढ़े हुए हैं हम लोग, जिसको मतलब गाइडेंस दिए हैं उसका हो गया, हम लोग को नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि एज रिलैक्सेशन को लेकर देखिए लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो परेशान है, और ऐसे में देखिए आज तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो आज जदयू कार्यालय पहुंच गए। आप लोग जदयू कार्यालय क्यों पहुंचे ये बताइए। सर एक्चुअली बात ही एज रिलैक्सेशन की बात थी। 2011 के बाद एसटीटी नहीं हुआ, 2022 में हुआ, और उसके बाद उन्होंने ये अटैम्प्ट किया कि सर 2022 में बीपीएससी के थ्रू होगा, तब भी हम रेडी हो गए। लेकिन उसके बाद जब फर्स्ट अटैम्प्ट 10-12 साल के बाद हुआ, जब बीपीएससी हुई, तो ऑटोमेटिकली जो क्वालिफाइड नहीं हो सके, उसके बाद माम चला सेकेंड अटैम्प्ट तैयारी करेंगे, लेकिन माम चला एज खत्म हो चुका। 12 साल के वेट करने के बाद अचानक कोई बोल दे कि एज खत्म हो गया, तो ये दिल पर चोट लगता है सर। चोट लगता है? ऑफ कोर्स लगता है। कितना तकलीफ कितना होता है? तकलीफ अब क्या बताएं, अब तो अब दिखाने को बाकी रह गया है। पता नहीं इनमें शिक्षा डिपार्टमेंट में क्या ऐसा पॉलिसी होगा कि एक ही बार हो उसको शिक्षक मत बनिए। उनका ये कहना है कि ज़्यादा एज वाले जो हैं उनको क्यों दें। वो आपको ये मालूम होना चाहिए, ज़्यादा एज वाले ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं टीचिंग फील्ड में, डॉक्टरी फील्ड में, ये सबको मालूम है, अभी स्टूडेंट हो चुके हैं। बट इनका ये कंसेप्ट है ज़्यादा एज वाले टीचर नहीं बने, एक्सपीरियंस नहीं हो, बेकार है। क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा? अब सर अब तो एक वही तो बता रहे हैं कि इसी के लिए तो यहाँ पर आए हैं कि सर एक बार हम लोग को सुन लीजिए, और ये एक सही ढंग से आप एक चिंतन कीजिए कि एक स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है, जो आदमी 12 साल बिताया। और सर एक्चुअली क्या है ना, सुन लीजिए, एसटीटी जब 5 अटैम्प्ट दिया गया तो विदाउट एज रिलैक्सेशन हो, विदाउट एज रिस्ट्रिक्शंस हो। आपको सबको मालूम है, अटेम्प्ट फीस करते हैं ना, तो एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। अटेम्प्ट फीस कर दिए, 3 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट कर दीजिए, बट एज रिलैक्सेशन रिस्ट्रिक्शंस कीजिए कि वो हट जाए, उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। विदाउट एनी एज रिस्ट्रिक्शंस आप आराम से दीजिए, सब जगह नियम है। पहले उनके नियमावली में 47 साल तक था, अब सब जान रहे हैं इस बात को। लेकिन एक वर्ड इतने चोट पहुंचा रहा है, वो वर्ड जानते कौन सा है? कौन सा? प्रथम संभवार। क्या प्रथम संभवार, फर्स्ट बार, एक बार मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। मतलब एक ही बार मौका? एक बार मौका, बाद में ढोल पीटिए, बाद में कुछ कीजिए, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप लोग किससे मुलाकात कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री से आए हैं। मालूम चला कि शिक्षा मंत्री आज तो मालूम चला कि 10:45 में शिक्षा मंत्री यहाँ पर बुधवार के दिन बैठते हैं, ठीक है। और वो उम्मीद है शिक्षा मंत्री से? उम्मीद क्या सर, यहाँ तो इतना तो थक गए हैं बोलते बोलते, लेकिन तभी आदमी हम थकेंगे नहीं और हारेंगे नहीं। लेकिन बट इन्होंने हत्या की है। किसका हत्या किया? एजुकेशन का, एक शिक्षा का, एक ओवर एज का हत्या किया है। हमने रिसिप्ट में बता रहे, एक ओवर एज स्टूडेंट का हत्या किया है कि अब वो अब पनप नहीं पाएंगे। अब और वो अब एक ही सिर्फ बचा है, अब वो समझ लास्ट स्टेज क्या है, बीएड डिग्री जलाओ, है ना, और कुछ डिग्री पे चलाइएगा आप। अब क्या करेगा, क्या कर रख के क्या करेगा आप ही बताइए, आप क्या करते हैं? मतलब ओवर एज वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जी, उनकी हत्या की जा रही है। बिल्कुल की जा रही। सबसे बड़ी बात ये है, देखिए, एक होता है कि अनपढ़ अगर मंत्री हों तो उन्हें समझाया जाए। ये पढ़े लिखे आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, हमारे शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। कम से कम उनको तो सोचना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स की क्या वैल्यू है। कोई इंसान की अगर उम्र फैल कर जाए तो फिर वह डॉक्यूमेंट्स को वह क्या करेगा, वो उनको समझना चाहिए। अगर लोग 5वें 6ठे क्लास के पढ़े हुए मंत्री हो तो वो ना समझें, ये अलग बात है, लेकिन आप तो आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं सर, लेकिन तब भी नहीं सोचा जाए। फिर भी आप नहीं सोच रहे हैं, यही दुखद बात है। दुखद बात है। कितना तकलीफ कितना होता है आप लोगों को ये बताइए, क्योंकि आप लोग काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं। देखिए स्टेट हम लोग का 2012 में हुआ +2 के लिए, 12 के बाद 11 के बाद वो सीधा वो 2023 में लिए। तो 12 साल में आप स्टेट लीजिएगा तो क्या वो उम्र रखा रहेगा? आप एक बार लिखते हैं, एक मौका हम लोग को दिए,
23 में हम लोग एग्जाम में बैठे, अब तो उम्र भी आप लोगों का खत्म हो गया है, 5 मौका भी महीना नहीं 4-5 मिल रहा। महीने से हम तब क्या छूट कीजिएगा? 4-5 महीने से छूट गए हैं। तो इसकी गलती किसकी है? सिस्टम की है ना। 12 साल पे आप लीजिएगा तो क्या उम्र रखा रहेगा? एक मौका दिए हैं और उसके बाद हर जितना भी अगर निकलता है तो आपका कहना है कि प्रथम समयवार हमने 10 वर्ष की छूट दी, मतलब एक बार दिए अब मौका नहीं देंगे। तो जो डिग्रियाँ जो हैं वो मेरे पास क्या होगा? आपको विकल्प भी हमारे पास नहीं हुआ। तो सिस्टम के कारण आज अभ्यर्थियों का गला घोटा जा रहा है, ये सिस्टम के कारण हो रहा है। उम्मीद है शिक्षा मंत्री से। आशा तो है, समझना चाहिए उनको। शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री राज्य की शिक्षा व्यवस्था की देखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी होती है। अगर हमारी स्थिति अगर वो ना समझेंगे, मेरे मनोभाव को अगर वो ना समझेंगे तो कौन समझेंगे? कौन सा? उनको समझना उनका दायित्व है। अगर ये कह देते हैं कि प्रथम समयवार, तो ये करके ये अपना से छुटकारा छुड़ाने से आपका नहीं होगा। उनका दर्द को समझना पड़ेगा। दर्द को समझना पड़ेगा। कितना तकलीफ होता है जब ये पता चलता है कि एक ही बार मौका मिला, सुनिए, सबसे बार-बार बड़ी- आप लोग भटक रहे हैं। सबसे बड़ी समाज में हम लोग अपने आप को सोचिए कि मोरल गिर गया है, मोरल गिर गिर गया है। किसी के सामने हम लोग एकदम सोचिए कि नज़र नहीं उठा पा रहे हैं, गया, नजर भी नहीं उठा रहे, नज़र कहाँ से छुप के रह रहे हैं। भावुक हो रहे हैं आप। तो इसमें हम क्या कहें आपको, मैंने मुंह छुपाना पड़ रहा है अपने घर में। घर में ही मुंह छुपाना पड़ रहा है। जी, इतने पढ़े हुए हैं हम लोग, जिसको मतलब गाइडेंस दिए हैं उसका हो गया, हम लोग को नहीं हुआ। ये गलती किसकी है? अचानक आप एग्ज़ाम निकालते हैं और एक सप्ताह भी नहीं देते हैं और एग्ज़ाम ले लेते हैं, तो उसमें अच्छा इतना जो कटअप गया, हमें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कटअप गया है। 80% 90% गया रहा है। अब कटअप जो पहला बार जो कटअप गया था उस समय क्यों 80% नहीं जा रहा था, और जैसे ही सेकंड हुआ उसमें कटअप कर दिए हैं। उसके बाद अब जो है कहते हैं एक संवाद हो चुका है आप लोग से, एक व्यवहार हो गया है। अब दूसरा बार आप उम्मीद है शिक्षा मंत्री से। काफी आप भावुक भी लग रहे हैं, बोल देखिए, रहे हैं हम कि अपने ही घर में मुंह छिपाना पड़ रहा है। देखिए, हम करीब हम लोग फरवरी से दौड़ रहे हैं, किसके पास नहीं गए हैं। आज मेरा ट्रेन से थोड़ा सा एक्सीडेंट भी हो गया, देखिए। ट्रेन से भी एक्सीडेंट हो गया। हाँ, आने इतना भीड़ में था, चढ़ने में दिक्कत हुआ। हम बहुत जगह दौड़े हैं, हर मंत्री के पास गए हैं, शिक्षा सचिव से भी मिले हैं, कहीं से आश्वासन उनको मिले रहा। सबसे मुलाकात कर ली। सबसे मुलाकात करेंगे, इसीलिए तो शिक्षा मंत्री से यही बात पूछना है कि अब आप क्या चाह रहे हैं, हम लोग साथ क्या करिएगा, क्या हम लोग का साथ जीवन बर्बाद कर दीजिएगा या कुछ सोचिएगा। नियम कानून कौन बनाता है? और कुछ के लिए आपका नियम कानून चेंज हो रहा है, हमारे लिए हो शिक्षक सकता है, अभ्यर्थियों के लिए नहीं। कुछ नहीं हो रहा है। इतना साल से सारा स्टेट में जो है ये तो नियम नहीं है कि आप ओवर एज, वहाँ तो कोई समस्या नहीं है। वहाँ अभी अब आपको बगल का स्टेट है झारखंड में है, वहाँ तो सीधे 60 साल के आसपास के ले रहा है वैकेंसी। अब फिलहाल जो भी हुआ है वहाँ भी यही है, और वहाँ के निवासियों को पूरा प्रेशर दिया रहा है कि वही को अगर आप लोग को मौका नहीं मिलता है तो फिर क्या कीजिए? नहीं मिलेगा तो हम लोग तो इससे उग्र ऐसा आज निकलने तो दीजिए वैकेंसी, इसके बाद देखिए क्या करते हैं। हाँ, पूरा होइएगा। पूरा इस सरकार को तो पहले हम लोग बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे। एकदम बहिष्कार करेंगे, नहीं सुनेंगे। अगर बातें नहीं सुनी जाएगी तो क्या कीजिए? बात क्यों नहीं सुनी जाएगी, और नहीं सुनी जाएगी तो उसके बाद पॉलिसी बनेगा। लोग पहले क्या लंबे बताएं? समय से भटक रहे हैं। भटक तो नहीं रहे हैं, हम अपना काम कर रहे अपने काम हैं। का मतलब आ रहे हैं आप लोग। हम ये बताने के लिए आए हैं कि आपने जो TR1 में अपॉइंटमेंट लिया है, मैक्सिमम सब्जेक्ट में 39 पे अपॉइंटमेंट लिया है। 39 120 में 39 जो 33% के अप्रॉक्स होता है, और हम उससे ज़्यादा 62% मार्क्स लाके हमारा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। तो ये सिस्टम करप्ट है या सिस्टम ही आपका डैमेज है? आप जिस सिस्टम की तारीफ कर रहे हैं वो सिस्टम ही डैमेज है, सिस्टम को इम्प्रूव कीजिए। चलिए देखिए, तमाम जो एज रिलैक्सेशन वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो देखिए आज पहुंचे हैं जदयू कार्यालय शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने। आपको बताते हैं कि काफ़ी लंबे समय से ये लोग भटक रहे हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर। देखिए, आप साफ साफ कह रहे हैं, कैमरे पर भावुक भी हो गए हैं। साफ साफ इनका कहना है कि अगर अब हम लोग की बातें नहीं सुनी जाएगी तो क्या करेंगे, अब लास्ट में जो डिग्री है उसको जला देंगे। साफ साफ कह रहे हैं अगर बातें नहीं सुनी जाएगी तो फिर हम लोग आगे उग्र आंदोलन भी करेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।